हेलो दोस्तों। तो आज हम एक डिफरेंस के बारे में सीखने वाले हैं। अगर सक्सेसिव डिस्काउंट आपको दिया जाए और इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछा जाए तो कैसे निकालते हैं, और 2 साल का अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट अलग अलग दे दिया जाए तो इक्विवेलेंट रेट कैसे निकालते हैं। दोनों का लगभग जो है फॉर्मूला एक जैसा है, तो इसलिए आज हम इसमें इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट आपको दिया जाए X% और Y%। ठीक है, X% और Y% है, ये 2 सक्सेसिव डिस्काउंट आपको दिया जाए तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट का क्या फॉर्मूला होगा। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या हो जाएगा, ये सक्सेसिव डिस्काउंट है दोनों। ठीक है, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो जाएगा X प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट डिस्काउंट। मान लीजिए 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 10% और 30% दे दिया जाए आपको, 10% और 30% दे दिया जाए, और आपसे पूछे कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 10% 30%, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताओ। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने का सिंपल तरीका क्या होगा, 10 प्लस 30 माइनस 10 गुणे 30 डिवाइडेड बाई 100, सिर्फ यही फॉर्मूला निकाल देंगे। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाए उसके लिए ये फॉर्मूला है, 3 के लिए अलग हम ट्रिक्स सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में बिल्कुल डिटेल से। लेकिन हम ये डिफरेंस इसलिए जानना चाह रहे हैं क्योंकि जो फॉर्मूला अभी हम लिखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की फाइनल रेट बिल्कुल सेम टाइप का फॉर्मूला है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होती है, वहां पर चेंज आता है, तो इसीलिए हम ये डिफरेंस सीखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट अगर x और y दिया जाए तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 है। वही 2 सक्सेसिव डिस्काउंट यहाँ पर दिया गया है 10% और 30%, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट यहाँ पर निकल के कितना आया, तो 10 प्लस 30 माइनस 10 इंटू 30 बटे 100। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल होकर कितना आ गया, 3 आ गया, और 30 प्लस 10 40, तो 40 में से 3 गया 38%, 38%, 40 माइनस 3 38% नहीं होगा, ये 37% आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ठीक है, 37%, 37% ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकल के आएगा। अगर 2 डिस्काउंट दिया जाए 10% और 30%, मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल में अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लें कि कोई चीज़ 200 रुपए की, 200 रुपए की, एग्जाम्पल के तरह समझेंगे, एग्जाम्पल लेके तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई चीज़ 200 रुपए की है और आपको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए 10% और 30% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए, तो वो चीज़ अब कितने की मिलेगी, तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 10% 30% दिया गया, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालेंगे हम इस फॉर्मूले से तो 37% निकलेगा। इसका मतलब अब वो चीज़ मिलेगी हमें 200 रुपए की ना मिलके 37% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो अगर 37% का डिस्काउंट हो जाएगा तो कितने की पड़ेगी हमें, तो 3 इधर 40 हो जाएंगे, 60 3 63, तो 63% हमें देना पड़ेगा। तो 63% यानी अब वो पड़ेगी कितना, 100 दूना 200, 63 इंटू, तो 2 3 6 2 6 12, अब वो इतने रुपए की मिलेगी। यानी अगर 200 रुपए की कोई चीज़ है और दुकानदार 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 10% और 30% की, तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद वो चीज़ हमें मिलेगी 126 रुपए की। बात समझ में आ गई होगी, क्या होता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट, क्या होता है सक्सेसिव डिस्काउंट से इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, हमने एक एग्जांपल के माध्यम से भी इसे समझा। अब हम सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की इक्विवेलेंट रेट क्या होती है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की इक्विवेलेंट रेट कैसे समझते हैं, देखो अब कंपाउंड इंटरेस्ट की इक्विवेलेंट रेट के बारे में समझेंगे। जैसे पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है X%, दूसरे साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है Y%। बहुत ध्यान से समझना, दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से हम बाद में समराइज भी करेंगे, लेकिन आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट है X% और दूसरे साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट है Y%। तो आपसे पूछेगा इक्विवेलेंट, ये पूछेगा नहीं, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, लेकिन इसकी जरूरत बहुत पड़ेगी जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेट क्या होगी निकल के, ये
हमें निकालना है कि पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है x%, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है y%, तो इक्विवेलेंट रेट क्या होगा? तो यहां से इक्विवेलेंट रेट का फॉर्मूला आ जाएगा। इक्विवेलेंट रेट का क्या फॉर्मूला आएगा? x प्लस वाई, इक्विवेलेंट रेट आ जाएगा x प्लस वाई प्लस XY/100। बताइए क्या चेंज आया? ये फॉर्मूला आ जाएगा। मान लीजिए कि पहले साल का रेट ऐसे दे दे, पहले साल का रेट 1% और दूसरे साल का रेट 2%। कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है, याद रखना ये, ठीक है। पहले साल का रेट 1%, दूसरे साल का रेट 2%, तो इक्विवेलेंट रेट क्या होगी? ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेट निकालने का सिंपल सा तरीका है कि 1 + 2 माइनस नहीं माइनस नहीं, प्लस लगा हुआ है, और 1 × 2 / 100। तो इक्विवेलेंट रेट निकल के आएगी 3 प्लस आ जाएगा 0.02। 100 से डिवाइड करोगे ना, 2 × 2 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगी 3.02%। यह आ जाएगी हमारी इक्विवेलेंट रेट। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम जो है ये डिफरेंस होता है, ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ये इक्विवेलेंट रेट है। इक्विवेलेंट कंपाउंड इंटरेस्ट में इक्विवेलेंट रेट कैसे निकालते हैं ये है। और इधर हम जो सीखे अभी इससे पहले वो है सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? हिंदी में क्रमागत डिस्काउंट बोलेंगे, क्रमागत जो है ऐसे कुछ बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट अगर आपको x% और y% दिया जाए तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या निकल के आएगा? x + y - XY/100। ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकल के आएगा, ठीक है। क्या डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए। क्या डिफरेंस दिख रहा है? देखो यहाँ प्लस लगा हुआ है और यहाँ पे देखो माइनस लगा हुआ, सिर्फ इतना डिफरेंस है। और ये 2 साल की बात चल रही है यहाँ पर। अगर ये x%, y% और तीसरे साल का भी दे दे तो वहां पर ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने का तरीका नहीं होगा। फिर हम दूसरी तरह से इक्विवेलेंट डिस्काउंट, जो इक्विवेलेंट रेट है वो हम दूसरी तरह से निकालते हैं। पहले हम XY का निकालेंगे, फिर जो निकल के आएगी फिर उसका उसके साथ निकालेंगे। ये सिर्फ कंपेरिजन 2 साल के लिए है, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं इक्विवेलेंट रेट निकालने के लिए, जो x% और y% पहले साल के लिए x%, दूसरे साल के लिए y%, तो इक्विवेलेंट रेट होगी x + XY/100। जबकि यहां पर अगर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट x% और y% के दिया जाए तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो जाएगा x + y - XY/100, ठीक है। ये बात याद रखना कि यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है, ठीक। इस चीज की बहुत ज्यादा नीड होगी जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर पढ़ेंगे, तो इस चीज की बहुत ज्यादा नीड होगी। और उससे पहले आप डिस्काउंट पढ़ेंगे तो वहां पर ये चीज लगनी, तो आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एक एग्जाम्पल से हमने ये चीज़ें समझाने का प्रयास किया तो और अच्छे से समझ में आएंगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।